टाइम गुजर ही क्रिकेट में रहा है। थोड़ा ऑफ डे वगैरह मिलता है, उसमें कोशिश करते हैं कि रेस्ट करें। इंग्लिश T20 ब्लास्ट और PSL में कितना फ़र्क महसूस होता है आपको? पीएसएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें सिर्फ 6 टीमें। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ के लिए आपको स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। मायूस होकर बंदे का अपना ही नुकसान होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। आज हमारे गेस्ट हैं शान मसूद, पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन जो इन दिनों तो कौमी टीम में शामिल नहीं है, लेकिन इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। डर्बी शायर के कप्तान हैं वो, और ये भी एक बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान के लिए भी कि पाकिस्तानी खिलाड़ी कोई काउंटी टीम की क़यादत कर रहा है। उनसे हम बात करेंगे उनके कैरियर के हवाले से, काउंटी क्रिकेट में परफॉर्मेंस के हवाले से, और क्या लगता है उनको पाकिस्तान टीम में वापसी मुमकिन हो सकेगी। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। शान, सबसे पहले ये बताएं, इंग्लैंड में कैसा वक्त गुजर रहा है, सबसे अलग थलग? सही में देखें, सबसे अच्छी बात यह है कि क्रिकेट बहुत इधर फास्ट पेस पे हो रही है। फॉर्मेट्स तीनों हैं। 4 डे अभी 7 हमारे वीक्स 4 डे क्रिकेट में लगे हैं। उसके फ़ौरन बाद अब ये जो नेक्स्ट 2 वीक्स हैं, इसमें कोई 8 टोटल T20 मैचेस होने हैं। फिर 4 डे का आएगा, फिर 5 T20s आएंगे। तो ये एक टाइम गुजर ही क्रिकेट में रहा है। थोड़ा ऑफ डे वगैरह मिलता है, उसमें कोशिश करते हैं कि रेस्ट करें, क्रिकेट से थोड़ा दूर रहें। थोड़े फैमिली और फ्रेंड्स हैं यूके में, उन मौजूद हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम गुजरता है, लेकिन ज़्यादातर वक्त क्रिकेट नहीं लिया। वसीम अकरम के बाद आप दूसरे पाकिस्तानी हैं जिसे किसी इंग्लिश काउंटी टीम की क़यादत का एजाज़ हासिल हुआ है। बड़ा अच्छा लगता होगा इस पे आपको? बहुत बड़ा ऑनर है। एक एक नया एक्सपीरियंस है, डिफरेंट कंडीशंस में एक्सपीरियंस है। नॉर्मली जब आप जो कैप्टनसी की है वो पाकिस्तान में की है, उसमें प्लेयर्स का आइडिया होता है, उसमें कंडीशंस का ज़्यादा आइडिया होता है। ये थोड़ा सा एक नया फेज़ है जिसमें जो ऑपोजिशन है उसमें भी आपको थोड़ा सा मतलब पढ़ना पड़ता है उनके बारे में, उनके प्लेयर्स के बारे में, ग्राउंड्स के बारे में। तो लेकिन एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि काउंटी को लीड करने को मिला है, और कोशिश यही होगी कि अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दें। अब तो वो एक ख्वाब की मानद लगता होगा जब एयरपोर्ट पे आपकी मिकी आर्थर से मुलाकात हुई थी, उन्होंने आपको काउंटी की ऑफ़र की, यहाँ आए, आप खेले, 4 डे में बेहतरीन परफॉर्म किया, आप T20 में क़यादत कर रहे हैं। लेकिन यही होता है, आई थिंक लाइफ का ये एक सबक है कि चीज़ें आती हैं आपके पास, बंदा और ऐसी जगहों से आती हैं जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। तो उस वक्त बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी कि काउंटी खेलूँगा या कोई ऐसी चीज़ होगी। मिकी का किसी काउंटी क्रिकेट में कोचिंग में वो उसका सुनना, वो भी उस वक्त बड़ा अजीब लगा, क्योंकि मिकी आर्थर एक ऐसा कोच है जिसने इंटरनेशनल की टॉप की टीम्स को कोच किया हुआ है, और वही लग रहा था कि अगर उसका कोई नेक्स्ट चैप्टर भी होगा वो एक बड़ी इंटरनेशनल टीम का होगा। लेकिन उसने भी ये चैलेंज लिया, और बड़ा अच्छा लगा मिकी के साथ वापस काम करके। और वही जैसे आपने कहा कि ऐसा लग रहा है कि वो कल की बात थी कि जब उससे एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई, और चीज़ें बहुत जल्दी बदलती हैं। इंग्लिश T20 ब्लास्ट और PSL में कितना फ़र्क महसूस होता है आपको? देखें, जो हकीकत है वो ये है कि पीएसएल इस वक्त मेरे ख़्याल से दुनिया की आप क्रिकेट देख लें, T20 जो आप डोमेस्टिक या फ्रेंचाइज क्रिकेट देख लें, तो उसका स्टैंडर्ड आई थिंक दूसरे नंबर पे आता है आईपीएल के बाद। वाइटैलिटी ब्लास्ट बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए ये इनका एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, और उसमें 18 टीमें होती हैं। 18 टीमों में फिर भी प्लेयर स्प्रेड आउट होते हैं, और इनके जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनकी लिमिटेशन प्लेइंग 11 में 2 प्लेयर्स की होती है। पीएसएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें सिर्फ 6 टीमें, तो जो क्वालिटी है 6 टीमों में और 18 टीमों में, और 6 टीमों में ज़्यादा उसमें क्वालिटी होती है। फिर आपके स्क्वाड में 7 से 8 इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं। कोचेज़ आपके दुनिया के अराउंड ऑल टुगेदर हाईएस्ट लेवल के होते हैं। तो फ्रेंचाइज क्रिकेट एक ऐसी होती है जो हमेशा डोमेस्टिक लीग को वो करती है। लेकिन देखें, जो हकीकत ये भी है कि इंग्लैंड की जो वाइट बॉल टीम है वो दुनिया में इस वक्त नंबर 1 टीम है वाइट बॉल क्रिकेट में, और जो T20 है उसमें भी। तो उनकी अपनी डोमेस्टिक लीग खेलना एक आई थिंक सबसे कम्पिटिटिव डोमेस्टिक लीग्स में से आती है। बड़ी अच्छी यहाँ की कंडीशंस हैं, और बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है और खेलने को मिलती है। 4 रोज़ा जो काउंटी चैंपियनशिप थी उसमें आप रिकॉर्ड बनाते बनाते रह गए, 1000 रन्स का कम वक्त में। तो बड़ी मायूसी होती होगी, इतने करीब पहुंचकर रिकॉर्ड से महरूम रह गए। आखिरी 1-2 इनिंग शायद आपकी अच्छी नहीं गई। देखिए, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने कोई टारगेट नहीं रखा था कि इतने रन्स करूँगा। मेरा इधर टारगेट था कि इधर आऊँगा, अपने आप को टेस्ट करूँगा, असेस करूँगा, अपने गेम में खामियां देखूँगा, कुछ चीज़ों पे काम करूँगा।
और अच्छा खेलने की कोशिश करूँगा। जब आप अच्छा खेलते हैं तो जो रन्स होते हैं वो उसका नतीजा होता है हमेशा। तो इवन जब शुरू से बातें हो रही थी 1000 रन्स की, पर्सनली मैंने 1000 रन्स का कभी टारगेट नहीं रखा। हाँ, जब आप करीब आते हैं और जब वो जैसे अब वो 7 गेम्स ख़त्म हो गए, अब रिफ्लेक्ट करने का टाइम मिलता है, तो वो कुछ चीज़ें हैं जिस पे आप पीछे देखते हो कि इवन दो आखिरी मैच अच्छा नहीं गया, कुछ मैचेस अच्छे जो गए उनमें भी आप कभी कभार देखते हो कि अच्छा जो 219 पे आउट हुआ उसमें मैंने क्या किया, या 240 पे आउट हुआ क्या वो 300 हो सकता था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप बाद में रिफ्लेक्ट करते हैं वंस टूर्नामेंट ख़त्म होती है, तो बेहतर यही होता कि रिकॉर्ड होल्ड करना बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन फिर भी आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं कितना अच्छा खेलूँ और मेरा गेम किस डायरेक्शन। इंग्लैंड में क्रिकेट खेल कर किस हद तक आपके खेल में बेहतरी आई है, आपका क्या ख्याल है? देखिए, क्रिकेटर का काम ही क्रिकेट खेलना है, और जब आप इंटरनेशनल टीम से बाहर होते हैं या आप कोई क्रिकेट घर पे नहीं खेल रहे होते, तो उसमें आपका क्रिकेट खेलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। घर पे बैठे बैठे आई डोंट थिंक आपको वो एक्सपीरियंस मिलता है। तो एक डिफरेंट कल्चर में, एक डिफरेंट मुल्क में, एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट में आके अपने आप को टेस्ट करना, अपने आप को चैलेंज करना। बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स भी इंग्लैंड के प्लेयर्स के ख़िलाफ़ भी खेला है, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर्स हों। बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स को देखा है, जैसे एक मैच में पुजारा को भी देखा, अपने प्लेयर्स को देखा है, अज़हर अली को, रिजवान को। तो ये एक बहुत ही एक अच्छा मतलब एक लर्निंग कर्व होता है, लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, देख के दूसरों को फिर यहाँ इसके सेटअप में कि क्या डिफरेंसेस हैं जो इंग्लैंड में यहाँ के प्लेयर्स करते हैं, जो पाकिस्तान में हमारे प्लेयर्स करते हैं। और फिर जो सबसे बड़ी बात है वो यहाँ ये है कि जो यहाँ का डोमेस्टिक सिस्टम है, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, उसकी जो क्वालिटी है वो वही है जो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए फ़ायदा हुआ है इधर आके, और कोशिश यही है कि पूरा सीज़न रह के इसका जितना फ़ायदा उठा सकूँ उठाऊँ। कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इस साल काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए आए, जिनमें से बेशतर वापस चले गए वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ की वजह से। तो साथी प्लेयर से मुलाकात वगैरह होती थी या फ़ोन पे बात होती थी? बिल्कुल बात होती थी। आई थिंक सबसे इन टच रहे हैं। मैचेस जब रिजवान इधर खेलने आया है, काफ़ी इधर टाइम गुजारा है। अज़हर अली इधर आए हैं, काफ़ी टाइम गुजारा है। अब्बास मिलने इधर आया था। शाहीन से मुलाकात हुई है। हारिस रऊफ़ और शादाब से पिछले T20 में मुलाकात हुई है। तो आई थिंक बड़ा अच्छा मतलब होता है कि जब आप अपने साथियों से मिलते हो, फेमिलियर, आपको ज़रा घर की जो याद होती है वो कम फिर हो जाती है थोड़ी, लेकिन बहुत अच्छा लगा और बड़ा अच्छा साइन है कि पाकिस्तान के इतने प्लेयर्स आए हैं काउंटी क्रिकेट। कभी अब्बास से चिकन कढ़ाई बनाकर खिलाई आपको? नहीं, खाना अभी मुझे किसी ने नहीं बना के दिया, लेकिन काफ़ी देखा है कि काफ़ी लोगों की स्किल्स हैं खाने बनाने की। तो थोड़ा सा बच गया, लेकिन कोशिश यही होगी बाकी सीज़न के हिस्से में जो होगा उसके हाथ का खाना खाएं। ये तो नहीं सोचा कि यार ये इंग्लैंड में आता हूँ, अकेला सारे काम खुद करने पड़ते हैं, बस अब अगले साल आऊँगा तो बेगम को साथ लेकर आऊँगा? ये तो देखें, ये लाइफ का हिस्सा है। ये चीज़ें तो आप सोचते हैं। आई थिंक अब 32 एक ऐसी एज भी हो गई है कि आप ऐसा डिसीजन, ज़िंदगी का हिस्सा होता है, स्पेशली इस एज में आके। काम इधर बहुत सारे करने होते हैं, नहीं, लेकिन अगर वाइफ आएगी तो ऐसा नहीं होगा कि वाइफ सारे काम करेगी। अच्छी चीज़ है जब आप इंडिविजुअली आप रहते हैं, अपने साथ टाइम गुजारते हैं, आपको अपने आप के बारे में बहुत पता चलता है। और जब आप चीज़ें सीखते हैं, कोई भी लाइफ की स्किल हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आई थिंक काफ़ी सीखा भी है। 2-3 छोटे छोटे काम जो पहले नहीं आते थे वो भी करने सीखे हैं इस बार। डोमेस्टिक क्रिकेट में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, इंग्लैंड में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है, सब कह रहे थे कि आपको कौमी टीम का हिस्सा बनना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ के लिए आपको स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, तो इसमें मायूसी तो होती होगी शान आपको? सलीम में देखें, अब जो मायूसी का वो होता है, उस मायूस होकर बंदे का अपना ही नुकसान होता है। इसको एक्सेप्ट करना है। अगर इस वक्त जगह नहीं बन रही तो नहीं बन रही, मेरा काम है कि मैं जिधर हूँ उस चीज़ को मैं ख़राब ना करूँ। दिल सबका करता है पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए। इंटरनेशनल क्रिकेट हाईएस्ट स्टेज है, हाईएस्ट स्टेज पे जो परफॉर्मेंसेस होती हैं और अपने मुल्क के लिए खेल के जो परफॉर्मेंसेस करने की जो फीलिंग होती है वो और कोई चीज़ रेप्लिकेट नहीं कर सकती। लेकिन वही चीज़ है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, अपनी परफॉर्मेंसेस बेहतर से बेहतर करनी चाहिए, और जब मौका आएगा तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश के साथ ये परफॉर्मेंसेस वहाँ भी रेप्लिकेट। आपने गुज़िश्ता दिनों ये कहा था कि आप
अगर ओपनिंग में जगह नहीं बन रही तो निचले नंबर पर भी खेलने को तैयार है, तीसरे चौथे इस तरह का कोई भी नंबर अगर हो तो। लेकिन बाबर आजम ने बाद में बयान दिया कि ओपनर है, उसको ओपनर ही रहना चाहिए। वैसे आपका क्या इरादा है इन फ्यूचर? क्या आप चाहते हैं कि तीसरे चौथे पाँचवें जिस नंबर पर भी जगह खाली हो खेलें? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मुझे कोई इशू नहीं है बैटिंग ऑर्डर से। आई थिंक एक ओपनर जब होता है, जब वो कोई भी क्रिकेट खेलता है तो वो सारे फेजेस में खेलता है। वो पुराना बॉल भी खेलता है, वो नया बॉल भी खेलता है, वो स्पिनर्स को भी खेलता है, फास्ट बॉलर्स को भी खेलता है, वो एंड में हिटिंग भी करता है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप बोलें कि ये चीज़ किसी को आती नहीं है या उसके लिए अनफेमिलियर है। बिल्कुल फेमिलियर है। आई थिंक मैंने जब डोमेस्टिक क्रिकेट स्टार्ट की थी, मैंने 4 नंबर पे भी काफ़ी खेला था, इवन दो उसको टाइम हो गया। PSL में मैंने 3 नंबर पे खेला जब मेरी टीम की रिक्वायरमेंट थी। मिकी आर्थर के अंडर मैंने 3 नंबर पे टेस्ट मैचेस खेले जब उसकी रिक्वायरमेंट थी। और आई थिंक मेरी बात भी मोहम्मद वसीम से बात हुई, मोहम्मद यूसुफ से बात हुई। उन्होंने सजेस्ट भी किया था कि अगर आप ओपन होंगे उसके लिए करने के लिए, जी देखें एविडेंस, अगर जैसे उन्होंने कहा है कि वो उस वक्त मौजूद नहीं है कि रिसेंटली मैंने किसी जगह पे बैटिंग नहीं की है, लेकिन मैं बिलीव नहीं करता कि पोजीशन आपको डिफाइन करती है। और पाकिस्तान के उसमें केसेस भी आए हुए हैं। आई थिंक अगर आप पास्ट में देख लें तो डिफरेंट बैट्समैन ने डिफरेंट रोल्स में बैटिंग की हुई है। और अगर आप दुनिया की अच्छी से अच्छी टीमें देख लें, आप इंग्लैंड की टीम देख लें, कभी कोई प्लेयर ऊपर खेल रहा होता है, कभी कोई प्लेयर नीचे खेल रहा होता है। तो आई थिंक बात यही है कि मैं अपने आप को, जैसे मैं अपने आप को एक फॉर्मेट के उसमें लिमिट नहीं करना चाहता, उस तरीके से मैं अपने आप को एक बैटिंग ऑर्डर के उसमें लिमिट नहीं करना चाहता। और अगर मुझे कभी भी किसी ने बोला, पाकिस्तान टीम की रिक्वायरमेंट हुई कि आप किसी दूसरे नंबर पे खेलें, तो मैं हमेशा तैयार करूंगा। और कभी भी किसी की तरफ मैं ब्लेम नहीं डालूंगा, क्योंकि देखें पाकिस्तान के लिए खेलना सबसे बड़ी बात है और आप अपने मुल्क के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मिकी आर्थर आपके यहाँ काउंटी में कोच हैं, पाकिस्तान टीम के साथ भी कोच रह चुके हैं आपके वो। तो आप मुलाकात जब होती है, बातें जब होती हैं, तो वो कहते हैं यार शान तुम अपने गेम में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आए हो। नहीं, देखें, मिकी की सबसे अच्छी बात थी कि जब भी मुझ में कोई भी खामियां मौजूद थी इनिशियली, उसने मुझसे ओपनली डिस्कस की हैं, जो उस वक्त मे बी थोड़ी सी हार्श भी साउंड करती थी, लेकिन बंदा आगे ऐसे ही बढ़ता है। 2016 में जब मैं पहली सीरीज़ खेला था, उसने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई थी जो मुझे अपने गेम में इम्प्रूव करनी थी। फिर जब 2017 में मैं श्रीलंका के बाद ड्रॉप हुआ था, तब उसने मुझसे कुछ चीज़ें शेयर की थी। 2019 के वर्ल्ड कप से जब मैं ड्रॉप हुआ था, तब हमने बातों पे हमने बात की, शेयर की। इवन जब वो श्रीलंका का कोच था, तब उसने मुझे 1-2 बातें बताई थी जो मुझे अपने गेम पे काम करने की ज़रूरत थी। तो एक कांस्टेंट उसके साथ कांटेक्ट रहा है। 6 साल हो गए, काफ़ी टाइम हो गया। और अच्छा लगता है कि जब आप किसी से ओपनली अपनी खामियों के बारे में, अपने गेम के बारे में बात करते हैं और उस चीज़ में प्रोग्रेशन आता है, तो उसको भी आई एम श्योर अच्छा लगता होगा कि उसका कंट्रीब्यूशन है इसमें। और मुझे बड़ा अच्छा फील होता है कि उसके साथ मेरी ऐसी रिलेशनशिप। T20 में आपने अच्छा परफॉर्म किया, PSL में भी, और पहले आपके ऊपर छाप लगी हुई थी कि शान मसूद सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर है। तो अब क्या लगता है आपको, तीनों तर्ज के क्रिकेट के लिए आप बिल्कुल तैयार है? सलीम भाई, मेरा जो एक बंदे का एक एम होता है, वो ये होता है कि आप कभी भी, आप जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं। मैंने कभी भी ना अपने आप को लिमिट किया, ना मैंने अपने आप को कभी कोई वर्ल्ड बीटर समझा। मेरी कोशिश ये होती है कि ये एक खेल है, एक गेम है, मैं कितना अच्छा हो सकता हूँ जब तक मैं खेल रहा हूँ, मैं अपने आप को किधर किधर लेके जा सकता हूँ, कौन से शॉट्स डेवलप कर सकता हूँ, कौन सी क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो हमेशा देखें, पॉसिबिलिटीज़ ओपन है। आई थिंक इस लेवल पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करके देख सकते हो कि आप T20 में कैसे खेल सकते हो, वनडे में कैसे खेल सकते हो, टेस्ट में कैसे खेल सकते हो। तो मेरा काम है कि मैं अपने आप को चैलेंज करूं, अपनी लिमिटेशंस एक्सप्लोर करूं और अपने आप को जितना आगे लेके जा सकूं। और आई थिंक एजाज़ की बात वही होती है कि एक तो आप अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, और फिर जो बड़ी बात, एक अच्छे प्लेयर वो होते हैं जो तीनों फॉर्मेट्स में अपने आप को एडजस्ट कर सकें। शान मसूद की गुफ्तगू आपने सुनी, फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।